से बैंकों में 2000 के नोट बदले जा सकेंगे। रिजर्व बैंक के 2000 रुपए के नोट वापस लेने के फैसले के बाद नोट वापसी की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। 30 सितंबर तक नोट बदलने का काम जारी रहेगा। लोग अपने 2000 के नोट को बैंकों में जमा कर सकेंगे और बदले में मान्य 500, 200 और 100 के नोट ले सकेंगे। नोट बदलने की आखिरी तारीख 30 सितंबर तय की गई है। आज से बैंक खुलने के साथ ही नोट बदले जाएंगे। लोग बिना कागजी कार्रवाई के ये नोट बदल सकेंगे। ये भी बता दें कि काले धन, आतंकवाद और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए 2016 में 2000 का नोट लाया गया था, जिसे अब बंद कर दिया गया है। लेकिन 30 सितंबर के बाद से ही ये बंद होगा। उससे पहले तक आप जाकर बैंकों में अपने नोट जमा कर सकेंगे और एक बार में 10 नोट यानी कि 20,000 रुपए ही आप जमा कर सकेंगे। उससे ज्यादा अगर जमा किया जाता है तो इसके लिए आधार कार्ड और तमाम चीजों की भी जरूरत पड़ सकती है। लेकिन यहाँ पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है और ना घबराने की जरूरत है, क्योंकि अभी भी 2000 के नोट जो हैं वो बैंक में लिए जा रहे हैं। तो इसीलिए सबसे पहले बैंक में जाकर इन नोटों को जमा कर दें। तो 2000 के नोट को लेकर जो फैसला लिया गया है, इस फैसले में अभी मौजूदा समय में सिर्फ मात्र 2000 रुपए के नोट को ही जमा करने हैं आपको बैंक में। हमारे तमाम संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ है, कानपुर से अमित गंजू हमारे साथ है, वाराणसी से उपेंद्र हमारे साथ है और गाजियाबाद से अमित राणा हमारे साथ है। सबसे पहले ऋषभ मणि त्रिपाठी, आप ही के पास। लखनऊ में आज के दिन बैंकों में लोग पहुंचेंगे और 2000 रुपए के नोट आज जमा करेंगे। मार्केट में किस तरह की हलचल है? देखिए, हम इस वक्त गोमती नगर इलाके की पीएनबी की एक बड़ी ब्रांच में मौजूद हैं। अभी हालांकि सुबह का चूंकि 9 ही बजा, 9:10 हो रहा है, अभी तक यहां पर ब्रांच बैंकिंग शुरू नहीं हुई है, लिहाजा यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। अभी ताले लगे हुए हैं। आसपास के लोगों का ये कहना है कि 10 बजे करीब ये ब्रांच खुलती है, उसके बाद तमाम चीजें साफ हो पाएंगी। हालांकि आरबीआई की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है, किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। एक दिन में 10 नोट बदले जा सकते हैं किसी भी बैंक में जाकर के, कोई आईडी प्रूफ आपको नहीं दिखाना होगा। लेकिन तमाम कंफ्यूजन अभी भी बने हुए हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के बैंक खाते में अगर रकम जमा कराना चाहता है तो क्या उसे आईडी प्रूफ दिखाना होगा या नहीं। ऐसे सवाल कल भी कुछ लोग मार्केट में चर्चा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही ये नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू होगी तब तमाम सवाल और खड़े होंगे, तब वो उनके शायद जवाब ढूंढे जाएंगे। बैंकों के पास स्टाफ की कमी है, बैंकों के पास सॉर्टिंग मशीन की कमी है और उनकी जो टाइमिंग है 10 से 4 की जो ब्रांच बैंकिंग होती है, क्या इतना समय पर्याप्त होगा। तो अभी तमाम जो और सवाल हैं उनके जवाब तब शुरू होंगे या तब उम्मीद की जा सकेगी जब ये नोट बदलने की प्रक्रिया शुरू होगी। तो अभी थोड़ा सा इंतजार करना होगा। ब्रांच खुलते ही तमाम और जो प्रक्रिया है वो देखने समझने को मिलेगी। चूंकि आरबीआई की ओर से गाइडलाइन दी गई है कि जो भी आता है नोट जमा करने, उसके लिए पानी की व्यवस्था की जाए, उसके बैठने की छाया की व्यवस्था की जाए। तो हम इस वक्त जिस ब्रांच में हैं वो तो ठीक ठाक है, लेकिन और तमाम जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर कितनी समस्या का सामना करना पड़ेगा, जहां पर ब्रांचेस के पास स्टाफ की कमी है उससे कैसे निपटेंगे, सॉर्टिंग मशीन की कमी उससे कैसे निपटेंगे। तो जैसे ही दिन आगे बढ़ेगा तब जैसे दिन आगे बढ़ेगा वाकई में देखना होगा कि आखिर किस तरीके से इस फैसले को लेकर जो आम जनता है वो बैंक की ओर जा रही है। अमित गंजू भी हमारे साथ है। अमित गंजू, आप बैंक के पास ही मौजूद हैं और यहाँ पर लोग अपने 2000 के नोट लेकर आज पहुंचेंगे। देखिए नलिनी जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त न्यूज़ 18 टीम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कैमरामैन से कहूँगा ये थोड़ा सा पैन करके दिखाएं। ये यहाँ की एक सबसे बड़ी ब्रांच है। इसमें बिजनेस होल्डर्स, कोचिंग मंडी के लोग, सब लोग इसमें, यहाँ तक के अलग अलग सेगमेंट से। अभी तक देखिए सुबह का समय लोग आके वेट कर रहे हैं। हालांकि इनसे जब हमने बात की तो उन्होंने मना किया, हम नोट चेंज करने नहीं आए हैं, कैमरे के सामने कुछ भी नहीं बोलना चाह रहे हैं। मगर वेटिंग लॉबी में इस टाइम 3 से 4 लोग अभी बैठे हुए हैं। जबकि उनसे पहले हमने पूछा तो उन्होंने बताया हाँ चेंज करना है। जब हमने अपनी आईडी बाहर निकाली तो उन्होंने कहा हम चेंज करने नहीं आए। अब जैसे मेरे सहयोगी ऋषभ बता रहे थे कि एक सिस्टम है, क्योंकि बैंक का अपना एक सिस्टम होता है, उनके अपने काउंटर्स होते हैं, 3 से 4 मैक्सिमम काउंटर्स होते हैं, असिस्टेंट मैनेजर और लोन का पार्ट होता है और एक ब्रांच मैनेजर होता है। इन सब के बीच आरबीआई की क्या गाइडलाइंस आई हैं, क्या इसके लिए अलग काउंटर बनाया जाएगा, क्योंकि कई चीजें अभी क्रिस्टल क्लियर नहीं है। क्योंकि जिन लोगों ने पैसा ये चेंज कराना है, क्या उनकी आईडीज मांगी जाएंगी, क्योंकि जिस प्रकार आरबीआई की गाइडलाइंस आई थी कि रोज के रोज एक इनको जो परफॉर्मा दिया उसके आधार पर उनको ये चीज मेंशन करनी होगी कि 2000 के कितने नोट चेंज किए, किस आदमी से किए। जब किस आदमी का जिक्र आएगा तो निश्चित तौर पर उस पर आईडी का
जिक्र होना चाहिए, उसका मोबाइल नंबर होगा, क्या उसके लिए एडिशनल स्टाफ है कि नहीं, क्या उस चेंजिंग के लिए अलग काउंटर है कि नहीं, इन सब के लिए लगभग अभी 10 बजे तक का इंतजार करना होगा ताकि चीजें क्लीन एंड क्लियर हो सके। मगर इन सब के बीच अभी ऐसी हौश-पौश की स्थिति कानपुर के जो जिस सुबह से हम लोग कई ब्रांचेस जैसे स्टेट बैंक के हमने काकादेव, पांडुनगर, शारदा नगर, गीता नगर, इंद्रपुरी, तमाम ब्रांचेस की तरफ न्यूज 18 की टीम पहुंची थी। अभी तक ऐसी पशुपेश की स्थिति नहीं उपेंद्र दिख भी रही है। हमारे 10 बजे के बाद साथ, जब उपेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हैं। उपेंद्र, वाराणसी में किस तरह की हलचल है आज, क्योंकि आज बैंकों में जाकर लोग जमा करेंगे 2000 के नोट और एक बार में हम दर्शकों को भी कह रहे हैं कि एक बार में वो सिर्फ 20,000 रुपए ही एक्सचेंज कर सकेंगे और उससे ज्यादा उन्हें करना होगा तो उसके लिए आईडी प्रूफ देने होंगे। बिल्कुल, देखिए आज वाराणसी में भी जो अलग अलग बैंकों की शाखा है, करीब 485 बैंक की शाखा है पूरे वाराणसी में जहां पर नोट बदले जाएंगे। इस वक्त मैं बैंकिंग हब में खड़ा हूं। ये सिगरा इलाका है जहां पर आपको सभी बड़े बैंक्स के जो बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, बड़ी ब्रांच हैं, वो मौजूद है। इस वक्त यहां जहां जिस बैंक में मैं खड़ा हूं, ये आईसीआई की सबसे बड़ी शाखा है जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। अभी फिलहाल यहां पर स्टाफ का आना शुरू हुआ है। 10 बजे के बाद वर्किंग शुरू होगी, तब तस्वीर साफ होगी कि किस तरीके से जो लोग आ रहे हैं, जो गाइडलाइंस है उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जो कस्टमर्स हैं उनके लिए जो पानी छाया की जो व्यवस्था की गई है वो है कि नहीं। फिलहाल ये जो बड़ी ब्रांचेस है यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आम दिनों पर भी आम दिनों की बैंकिंग में भी यहाँ पर जो ग्राहकों के लिए फैसिलिटीज होती है। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती होगी वो ग्रामीण इलाकों के बैंकों की होगी, क्योंकि वहाँ स्टाफ भी कम होता है, साधन भी सीमित होते हैं। तो अब वो 10 बजे के बाद जब अलग अलग बैंकों की तस्वीर आएगी, खबरें आएंगी, ठीक है उपेंद्र, वाराणसी का हाल तो आपने बता दिया, लेकिन गाजियाबाद की भी बारे में जान लेते हैं। अमित राणा हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, गाजियाबाद में आज किस तरीके से जो लोग हैं, आम जनता है, वो बैंक जाएंगे और वहां पर अपने नोटों को एक्सचेंज करेंगे? नलिनी, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही शुक्रवार को ये बात आई थी कि आरबीआई ने 2000 के नोट पर पाबंदी लगा दी है और आगामी 30 सितंबर तक ये चलने वाले हैं, उसके बाद से पैनिक फैलने लगा था। न्यूज 18 लगातार अपने दर्शकों से ये अपील कर रहा है कि पैनिक ना हो। और आज का दिन बेहद ही अहम है, क्योंकि आज से 2000 के नोट बदले जाएंगे। आपको बता दें कि अगर आपका अकाउंट किसी भी बैंक में, मतलब संबंधित बैंक में नहीं है, किसी और बैंक में आप जमा करना चाहते हैं, तो बिना किसी आईडी के, बिना किसी KYC फॉर्म भरने के आप एक दिन में 10 नोट यानी कि 20,000 रुपए तक बदल सकते हैं। और वहीं अगर आपका उसी बैंक में अकाउंट है तो आप जितनी भी चाहें जमा राशि जमा कर सकते हैं, जो बैंक के नियमों के अनुसार है। मतलब मसलन कि अगर आपको 1 लाख के करीब राशि जमा करनी तो आपको अपना पैन कार्ड देना होगा। तो ऐसे में पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि अभी 9 बजे हैं, 9 बजे हुए हैं और 10 बजे के करीब से बैंक जो लोग हैं उनका आना जाना शुरू होगा। तमाम कवायदे यहाँ पूरी कर ली गई। फिलहाल मैं खड़ा हूँ गाजियाबाद की नेहरू मार्केट इलाके में और यहाँ तकरीबन 8 से 10 बड़े बैंक हैं जिनमें की डेली करोड़ों रुपए का ट्रांजेक्शन होता है। पंजाब नेशनल बैंक, जिसे चेस्ट भी कहा था, करेंसी चेस्ट भी है यहाँ पर इनकी। तो ऐसे में अभी 10 बजे का इंतजार किया जाएगा और देखना होगा कि जो लोग 2-2 हजार रुपए के नोट बदलने के लिए आने वाले हैं उनको किस तरह की सुविधाएं यहाँ मिलती है, कोई परेशानी तो नहीं होती है। हालांकि जैसे शुक्रवार को ही ये बात सामने आई थी, उसके बाद से ही लोग बाग बैंकों में आना जाना शुरू कर दिया था और नोट बदलने में लगे थे। तो ऐसे में कई तस्वीरें ऐसी भी देखने को मिली थी कि जहां पर 2000 की नकली करेंसी बहुत ज्यादा मिली थी। वहीं दूसरी ओर पेट्रोल पंप पर अभी भी जो है 2000 के नोट लिए जा रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए दुकानदारों की तो उन्होंने नोट लेना बंद कर दिया। वजह यही है कि जिस तरह अभी नोट लेना लोगों ने बंद कर दिया है क्योंकि एक डर है लोगों के अंदर। लेकिन यही जनता से हम कह रहे हैं, बार बार दर्शकों तक जानकारी दे रहे कि पैनिक होने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा करने के लिए। और यहाँ